जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि हम इतना चिंता करते हैं, इतना बेचैन रहते हैं किसी भी चीज के लिए। तो आप एक चीज बिल्कुल मानो या ना मानो, बिल्कुल सब चीज तय है। तय सिर्फ दो चीज नहीं है, भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति। बाकी सब चीज तय। जो होना है वो होकर रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो मन में अब ये विचार आएगा कि भाई जो होना है वो होकर रहेगा, तो बाकी काम तो बेकार है। ऐसा भी नहीं है। एक प्रसंग मैंने देखा था, एक चौपाई है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा। जो वही होगा जो राम जी चाहेंगे। तो सब कुछ शून्य है, अब राम जी के ऊपर डिपेंड है। पर राम जी क्या चाहते हैं, कभी इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि राम जी की चाहत क्या है। और राम जी वो चाहते हैं जो तुम चाहोगे। ये भी बात सत्य है, क्योंकि एक पिता कभी भी अपने पुत्र का अनहित नहीं त्याग वो सोच सकता सर। वो तो जगत पिता है, वो किसी का भी अनित नहीं करते। अब उनकी चाहत तुम्हारे चाहत के अधीन है, ये बात मानो या ना मानो। अब इस तर्क को थोड़ा समझना, तो आपकी चिंता जो है, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म को करने पर प्रेरित हो जाएंगे। तो पहली बात तो जो मैंने ये कहा कि जो होना है वो होकर रहेगा, बिल्कुल सत्य है। श्री जटायु जी ने श्री दशरथ जी को ये कहा कि भाई, बड़ी लंबी कथा है, सारांश में बताता हूं कि उन्होंने दशरथ जी ने कि भाई आपने मेरी मदद की, जो भी मांगो मैं देने को तैयार। उन्होंने कहा आप अपना सबसे बड़ा पुत्र दे दो। दशरथ जी हंसे, बोले कि मेरे पास पुत्र तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब आपके यथा होगा, समय आएगा जब, तो आपके 4 पुत्र होंगे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र को आप मुझे दे दीजिएगा। दशरथ जी ने सोचा कि ये पक्षी है, इसको क्या इतना ज्ञान, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको मालूम था, क्योंकि जो लिखा है प्रारब्ध में वो होगा। श्री राम जी एक रात्रि के खत्म होने के बाद दूसरा सूर्योदय, जो सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय में राम राजा बनने वाले थे। लेकिन लिखा था उनको वनवास। सुबह वो वनवास चल दिए, है ना। तो कहने का भाव ये है कि ये सब फिक्स है। अब हुई है वही जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ावै शाखा, इसको समझते हैं। तो हुई है वही जो राम रचि राखा। फिर यहां एक चौपाई और है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें ततस फल चाखा। ये चौपाई उसके पहले की है, जो हुई है वही जो राम रचि राखा। भाव में देखो, आप आपका जो कर्म है उसी प्रकार राम जी चाहेंगे, क्योंकि वो चाह कर भी आपका कुछ नहीं बना सकते जब तक आप बनाने में ना आओ। रावण का विनाश लिखा था, इतना मंदोदरी समझाई, यहां तक कि कुंभकर्ण समझाया, यहां तक कि मेघनाथ उसका बेटा समझाया, लेकिन उसके विनाश को कोई रोक नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधियां, लिखा था वो होकर रहेगा। महाभारत भगवान रोकने का इतना प्रयास किए कि सब प्रयास कर डाले, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। महाभारत सुनियोजित थी, होना ही होना था। अब इतने उदाहरण मैंने दिया है आपको, तो आपके मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि राम जी हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै शाखा।
जब तुम परमात्मा का चाहा हुआ कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण चाहते तो दुर्योधन का मति गति सब फेर के उसकी महाभारत समाप्त करा देते, होने ना हो देते, लेकिन नहीं, उसकी चाहत थी और उस चाहत पे भगवान का कोई जोर नहीं, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, कर्म करने के अधिकारी हो। तो अगर हम ऐसा कर्म करें कि जिससे राम जी वही चाह रखें, जो हम चाहेंगे वही राम जी चाहेंगे, तो हम अपना अगर हित चाहें और हम अपना हित जानते नहीं है किसमें, तो सबसे पहली बात कि आप बिल्कुल प्रसन्न मन से रहो कि जो हो गया, वो भी भगवान की मर्जी। अब जो होगा वो भी भगवान की मर्जी। पर यह बात कब लागू होगी? जब आप सात्विक विचारधारा के हो और धर्म कर्ममय जीवन जियो, और नहीं तो आपका ये सब बेकार चला जाए। अब ये नहीं कि मतलब गलत हो तो राम जी ने किया, जब सही कर दें तो हमने किया, नहीं, भाव सब में समान होना चाहिए। गलत हुआ तो भी राम जी, सही हुआ तो भी राम जी, तब मानना है। तो कुल मिला के सब कुछ होना राम जी के हाथ में है और वो होना आपके हाथ में है। तो आप अगर अपने कर्म को अच्छा राममयी कर्म, धर्ममयी कर्म, श्री सीताराममयी कर्म, श्री रामचरितमानसमयी कर्म अगर करते हैं तो जो आप चाहोगे वही राम जी चाहते, इसका भाव यही है और वही तय हो जाएगा। अब कुछ बातें कोई माने न माने कि पूर्व जन्म प्रारब्ध ये सब बेकार, नहीं, प्रारब्ध भी सही है और वही फिर भोग बना पड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि आप चिंता मत करो, जो हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, जो होगा वो भी आपके कर्मों का फल है। चिंता करना है तो अपने कर्मों के ऊपर करो कि हमको कर्म सुधारना है। धन संपत्ति के पीछे भागना छोड़ दो, कर्म अपना करो, अपने आप धन आएगा। सुख की चाहत छोड़ दो, सुख वाला रास्ता जो शास्त्रों में वर्णित है वो करो, अपने आप सुख आएगा। कहने का भाव यह है कि शास्त्र विदित कर्म करोगे तो आप सुखी रहोगे और वो जो होना है वो तय है। तो वो भी आपके मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को, कर्म के ही अधीन है, वो कर्म ही आपका तय कर दिया है। अब इस जन्म का नहीं है, अगले जन्म का है तो तय हो चुका। अब अगला जन्म जो होना है उसको तय करा लो अभी से। तो तय के पहले का कैंडिडेट आप हो, तय के बाद का भी कैंडिडेट आप ही रहोगे, क्योंकि आपको भोग करना है। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानेंगे और भगवान के, श्री राम के, श्री सीताराम के चरित्रों का अवलोकन, मनन, चिंतन करेंगे तो अपने जीवन में जरूर मंगल ही मंगल है। क्योंकि जिसने भी उनका गुणगान किया, गिद्ध अजामिल गणिका तारे, अजामिल जैसा पापी, गिद्ध जैसा आमिष भोजी मतलब मांस भक्षण करने वाला है ना, तो वो सब तर गए, तो हम भी तर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, भाव बिल्कुल परमात्मा के प्रति अनन्य बिल्कुल होना चाहिए कि हे नारायण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझसे जो भी बना बिगड़ा उसे माफ करिए और मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। डेली आप सद्बुद्धि की मांग करिए परमात्मा से। डेली आप नित्य कम से कम श्री राम नाम रूपी, श्री सीताराम नाम रूपी यज्ञ में कम से कम अपने ध्यान को, अपने शरीर को कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रोकिए। उस अग्नि में अपने आप को स्थापित कीजिए, फिर देखिए मंगल ही मंगल है। तो इसी आशा के साथ कि आपका जीवन मंगलमय होगा। कब होगा? जब श्री सीताराम के चरणों में प्रेम होगा, माता पिता की सेवा करेंगे, शास्त्रों द्वारा वर्णित काम करेंगे, तब मंगलमय है। जय सीताराम।